हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर समेत सूबे भर से 122 सिविल जजेस के तकर्रुर तबादले। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सिविल जज मुदस्सिर हुसैन को लाहौर से डीजी खान तैनात किया गया है। सिविल जज वकास अहमद को लाहौर से डीजी खान तैनात किया गया है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। मलिक अशरफ बताएगा, सिविल जजेस के तकर्रुर तबादले किए गए हैं, कौन कौन से मजीद अहम नाम शामिल हैं? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ने 122 सिविल जजेस कम मजिस्ट्रेट के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया है और हस्बे साबिक इस मरतबा भी रात गए इन तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और तब्दील होने वाले तमाम सिविल जजेस कम मजिस्ट्रेट्स को 16 दिसंबर तक नई तैनाती पर रिपोर्ट करने की हदायत की गई है। जो जजेस तब्दील हुए हैं उनमें अक्सरियत जो है उनकी तलक लाहौर से है। 70 जो है सिविल जजेस जो लाहौर में तैनात थे, लाहौर हाई कोर्ट के रिसर्च सेंटर में तैनात थे या लाहौर हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार के सीएस से सिविल जज तैनात थे, उन तमाम को तब्दील किया गया है और दूर दराज इलाकों में उन्हें तैनात किया गया है। अगर हम बात करें सिविल जज अली अकबर की, तो उसे लाहौर कैंट से तब्दील करके रुझान भिजवाया गया है। सिविल जज खुर्रम जवेद को लाहौर कैंट से कोट अद्दू, इसी तरह सिविल जज मोहम्मद शाह जिया को लाहौर कैंट से शकरगढ़, मिस नसीम अख्तर खातून सिविल जज हैं, उनको लाहौर कैंट से सराय आलमगीर तब्दील किया गया है। इस तरह सिविल जज अब्दुल सत्तार हैं, उन्हें मॉडल टाउन से बिहाड़ी, सिविल जज फाहिमुल हसन शाह को मॉडल टाउन से साहिवाल जिला सरगोदा, मिस सादिया आलम को लाहौर से वजीराबाद, सिविल जज शाहद करीम को लाहौर से डीजी खान, सिविल जज शर्मत सलीम हैं, उनको लाहौर से हासलपुर और इसी तरह मिस सोफिया अशरफ है, उन्हें लाहौर से मुल्तान, मिस निमरा सलीम को लाहौर से खानेवाल, सिविल जज जिशान अहमद हैं, उन्हें लाहौर से बिहारी और इसी तरह दीगर जजेस हैं जिनको तब्दील किया गया है और उन्हें हिदायत की गई है कि वो 16 दिसंबर तक नई तैनाती पे रिपोर्ट करें और इन तबादलों का जो नोटिफिकेशन है इसकी रिपोर्ट तमाम सूबे के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को भिजवाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनको भिजवाई गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के अलावा दीगर जो मुजाज कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको भी भिजवा दी गई। बहुत शुक्रिया, मलिक अशरफ हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौरियों को स्मॉग का मुस्तकिल रोग लग गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर है। स्मॉग ने रोज़मर्रा के मामूलात धुंधला दिए हैं, जबकि फ़ज़ा में आलूदगी की मिकदार जांचने वाला रेडार सिस्टम भी जवाब दे चुका है। मोबाइल वैन के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में स्मॉग की मिकदार रिकॉर्ड की जा रही है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 353 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का शुमार गुज़श्ता एक माह से मुसलसल आलूदा तरीन शहरों में हो रहा है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर दूसरे नंबर पर रहा। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 353 रिकॉर्ड किया गया। एक तरफ फिजा में आलूदगी मुसलसल जहर घोल रही है, तो दूसरी तरफ सरकारी सतह पर स्मोक की मिकदार मापने वाला सिस्टम जवाब दे गया है। शहर में नस्ब 3 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग रेडार काम ही नहीं कर रहे। इनमें वाहगा, मेट ऑफिस और गुलबर्ग में नस्ब रेडार शामिल हैं। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए लाहौर का सिर्फ एक रेडार सिस्टम मुकम्मल तौर पर बहाल है। टाउनशिप और टाउन हॉल के रेडार सिस्टम जुज़वी तौर पर फाल हैं। बाकी मकामात पर मोबाइल वैन के जरिए फिजा को जांचा जा रहा है। जुमेरात के आदाद शुमार के मुताबिक नेशनल हॉकी स्टेडियम के अतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 रिकॉर्ड किया गया। लेक सिटी 353, DHA फेज 8 में इंडेक्स 283 रहा। कोट लखपत में 273 और टाउनशिप सेक्टर 2 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक से भरी फिजा ने शहरियों की परेशानी बढ़ा दी है और रोजमर्रा के मामूलात चलाना मुश्किल हो गया है। महंगाई का सुनामी ठाठे मारने लगा। एक हफ्ते में 20 अशिया के दाम बढ़ गए। हर चीज की कीमत को आग लग चुकी है। हफ्तावार महंगाई की शरह में 18% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दालें, सब्जियां, साबुन की कीमतें बढ़ी, बिजली भी महंगी हो गई। अदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया में 18% इजाफा हुआ। दाल मसूर 6 रुपए, दाल माश 7 रुपए, दाल चना और दाल मूंग 4 रुपए किलो महंगी हो गई। सब्जियों में लहसुन 2 रुपए, देसी लीमू 60 रुपए और चाइना लीमू के निर्ख 5 रुपए बढ़ गए। देसी गाजर 5 रुपए इजाफे से 60 रुपए, पालक 6 रुपए बढ़कर 27 रुपए किलो फरोख्त हुई। बैंगन, करेला, बंद गोभी, शलजम और मूंगरे की कीमत में भी 5 से 7 रुपए किलो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दीगर अशिया में नहाने वाला साबुन और कपड़े धोने वाला साबुन महंगा हो गया।
तारीखियों का दौर ख़त्म हुआ। तारीखी रोशनाई गेट 12 साल बाद खोलने का फैसला किया गया है। वज़ार इकबाल बादशाही मस्जिद की सैर के लिए आने वालों पर 50 रुपए टिकट लगेगा। 12 साल कबल सिक्योरिटी हदशात की वजह से रोशनाई गेट को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी अदारों ने 12 साल बाद रोशनाई गेट को खोलने की इजाजत दे दी है। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में 50 रुपए टिकट लगाने का फैसला किया गया। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने टिकट लगाने और रोशनाई गेट खोलने की इजाजत दी। दोनों मकामात पर आने वालों से 50 रुपए फीकस टिकट ओल्ड सिटी अथॉरिटी वसूल करेगी। जराये ने बताया कि इससे कबल मज़ार इकबाल और बादशाही मस्जिद आने वालों से टिकट वसूल नहीं किया जाता था। ताहम रोशनाई गेट से दाखिल होकर बादशाही मस्जिद, मीनारे पाकिस्तान और मज़ार इकबाल जाने वालों को टिकट लेना होगा। इस तरह शाही किले में दाखिला 2 दफा टिकट लेने से मुमकिन हो सकेगा। उधर महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब टिकट लगाने के मामले से ही लाइलम निकला। मज़ार इकबाल और बादशाही मस्जिद के इंतजामी अमूर महकमा औकाफ पंजाब के सुपुर्द हैं। टिकट लगाने की मंजूरी महकमा औकाफ के नुमाइंदगान की गैर मौजूदगी में दी गई। पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम भी ऑर्डीनेंस के जरिए नाफिज करने का अमल मुकम्मल हो गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डीनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पंजाब लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर बराह रास्त होंगे। मेट्रोपॉलिटन के मेयर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के डिस्ट्रिक्ट मेयर्स को बराह रास्त अवाम मुंतखब करेंगे। लाहौर में सिर्फ मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन होगी। पंजाब के 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स होंगे। गुजरात और सियालकोट को मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का दर्जा हासिल होगा। नए बल्दियाती निज़ाम में 1883 नेबरहुड काउंसिल्स, 3364 विलेज काउंसिल्स बनाई जाएंगी। नए बल्दियाती एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन नेबरहुड काउंसिल्स हल्का बंदियों का अमल शुरू करेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है, बाइख्तियार बल्दियाती इदारे वजीर आजम इमरान खान का ख्वाब है जो पूरा हो रहा है। पहली दफा अवाम अपने मेयर्स का इंतखाब भी बराह रास्त अपने वोट से करेंगे। 1 जनवरी से यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस देने की तैयारियां। लाहौर के बड़े टीचिंग और सरकारी हस्पताल ताहाल पैनल में शामिल नहीं हो सके। हेल्थ कार्ड पर OPD कवरेज ना होने से शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा समेत दायमी अमराज के मरीज डॉक्टर को चेकअप करवाने की सहूलत हासिल नहीं कर सकेंगे। हुकूमत की जानिब से लाहौर के शनाख्ती कार्ड हामिल हर शहरी और इसके अहले खाना को 1 जनवरी 2022 से यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस देने का आगाज किया जा रहा है। इसका अफ्ताह पीर 13 दिसंबर को वजीर आजम इमरान खान की जानिब से मुतवक्के है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के आगाज के बावजूद शहर के बड़े टीचिंग और सरकारी अस्पताल जिनमें म्यो अस्पताल, गंगाराम सर्विसेज, जिना, जर्नल, शेख ज़ैद, कोट ख्वाजा सईद, यकी गेट, जैद मिठा, शादरा, मियां मुंशी, मजांग अस्पताल और मियां मीर अस्पताल शामिल हैं। ताहाल इंश्योरेंस के पैनल में शामिल नहीं है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए सिर्फ महदूद प्राइवेट अस्पतालों से इलाज होगा। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के तहत OPDs में इलाज मुयस्सर नहीं होगा। सिर्फ वो मरीज जो बीमारी के बायस अस्पताल में दाखिल होंगे इनको हेल्थ इंश्योरेंस के तहत सहूलत मिलेगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा के लिए इम्तिहानी पैटर्न तब्दील कर दिया गया। मारूजी सवालात को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। कैम्ब्रिज तर्ज पर नॉलेज, एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग पर मुश्तमिल सवालात पूछे जाएंगे। 2022 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात नए पैटर्न पर होंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का इम्तिहानी पैटर्न तब्दील कर दिया गया है। रट्टा सिस्टम खत्म करने के लिए मारूजी सवालात 3 हिस्सों में तकसीम करने के लिए मंजूरी दी गई है। तलबा से कैम्ब्रिज तर्ज पर नॉलेज, एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग पर मुश्तमिल सवालात पूछे जाएंगे। पंजाब बोर्ड चेयरमैन कमेटी ने नए इम्तिहानी पैटर्न की मंजूरी दे दी है। 2022 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात नए पैटर्न पर होंगे। इम्तिहानात में 20% MCQs, 50% मुख्तसर सवालात और 30% तफसीली सवालात शामिल होंगे। तमाम तालीमी बोर्ड्स मैट्रिक और इंटरमीडिएट के आइंदा इम्तिहानात नए पैटर्न पर लेने के पाबंद होंगे। कोरोना वायरस और डेंगू बुखार की शिद्दत में वाज़ेह कमी हुई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 47 और डेंगू बुखार के 32 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। किसी हलाकत की तस्दीक नहीं हुई। मौसम में तब्दीली के साथ ही डेंगू बुखार की शिद्दत भी कम हो रही है। गैर मुसद्दिका सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 32 मरीज सामने आए हैं। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में डेंगू बुखार के 256 मरीज जेर इलाज हैं। शहर में 139 इंडोर और आउटडोर मकामात से डेंगू लार्वा बरामद होने पर तलब किया गया। उधर कोरोना वायरस की चौथी लहर के ग्राफ में भी कमी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना वायरस के 47 नए मरीज सामने आए हैं और किसी हलाकत की तस्दीक नहीं हुई। पंजाब हुकूमत ने माली साल के पहले 4 माह में 139 अरब 57 करोड़ के ज़राए आमदन हासिल किए। अक्टूबर में 49 अरब 40 करोड़ का टैक्स जमा किया गया, जिसमें शहरियों से ट्रैफिक चालान के नाम पर वसूल किए गए 1 अरब रुपए भी शामिल हैं।
पंजाब हुकूमत ने टैक्सेस और गैर सूबाई महासिल की मद में अपने ज़राए आमदन का तखमीना 404 अरब रुपए मुकर्रर किया है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब ने सेल्स टैक्सेस की मद में 4 माह के दौरान 45 अरब 20 करोड़ रुपए कौमी खजाने में जमा किए, जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मजमूई तौर पर 20 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा किया। महकमा एक्साइज ने प्रॉपर्टी टैक्सेस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्सेस समेत दीगर अहदाफ की मद में 18 अरब रुपए जमा किए, जबकि गैर सूबाई महासिल की मद में 56 अरब रुपए की आमदन सूबाई खजाने में आ चुकी है। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट ने टूल टैक्सेस की मद में 1 अरब 50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जमा किया है। महकमा खजाना पंजाब के हुकाम के मुताबिक रवा माली साल में टैक्सेस मकसूलात की मद में हासिल होने वाली आमदन की शरह पिछले माली साल की निस्बत ज्यादा है। शहर के जारी तरक्याती मेगा मंसूबों में फंड्स की कमी। LDA ने मंसूबों को रवा माली साल में बरवक्त मुकम्मल करने के लिए हुकूमत पंजाब से 7 अरब 96 करोड़ 20 लाख के खतीर फंड्स मांग लिए। LDA ने 6 मेगा प्रोजेक्ट्स को रवा माली साल में मुकम्मल करने के लिए फौरी फंड्स तलब किए हैं। 4 अरब 90 करोड़ के शेरावाला मंसूबे के लिए रवा माली साल सिर्फ 1 अरब रुपए जारी किए गए हैं। इस मंसूबे के लिए LDA ने 1 अरब 90 करोड़ मांग लिए हैं। गुलाब देवी अंडरपास के लिए 1 अरब 71 करोड़ में से सिर्फ 50 करोड़ जारी हो सके। गुलाब देवी अंडरपास की तकमील के लिए 73 करोड़ 65 लाख रुपए दरकार हैं। 4 अरब 23 करोड़ के शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबे के लिए फिलहाल 1 अरब रुपए मिले हैं। शाहकाम के लिए 1 अरब 30 करोड़ के फंड्स मांगे गए हैं। सगिया मंसूबे के लिए 2 अरब 80 करोड़ की मुकम्मल फंडिंग मांगी गई है। बाबू साबू के तरफ सड़क की बहाली और समनाबाद मोड़ अंडरपास मंसूबे के लिए भी फंड्स मांगे गए हैं। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग के हॉस्टल के तामीराती मटेरियल पर तहफुजात, इमारत में दरारें पड़ गईं। 2014 में हॉस्टल 12 करोड़ की लागत से तामीर हुआ था, जिसका कोई लैब टेस्ट नहीं कराया गया। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग में पुलिस एहलकारों के लिए 2014 में हॉस्टल तमीर कराया गया। DGM&E की रिपोर्ट ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट की नाअहली का पोल खोल दिया है। डायरेक्टर मार्केटिंग एंड एवेल्युएशन ने हॉस्टल की तामीर पर तहफुजात का इजहार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस हॉस्टल की तामीर में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का कोई लैब टेस्ट नहीं कराया गया। लैब टेस्ट न होने से मटेरियल के मेयार पर शकूक व शुबहात हैं। दूसरी जानिब बिल्डिंग डिपार्टमेंट के हकाम ने कहा कि इमारत में पड़ने वाली दरारों की मुरम्मत कर दी गई है। तामीराती मटेरियल पर आइंदा से लैब टेस्ट की रिपोर्ट को यकीनी बनाया जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन में कॉलेजेस के असातिज़ा का सर्विस रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ हुआ है। सर्विस रिकॉर्ड गायब होने पर असातिज़ा की तरक्कियों का मामला लटक गया। महकमा हायर एजुकेशन की गफलत के बायस कॉलेजों के असातिज़ा का सर्विस रिकॉर्ड गायब हो गया है। सर्विस रिकॉर्ड गायब होने पर असातिज़ा की तरक्कियों का मामला लटक गया है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने सर्विस रिकॉर्ड की अदम मौजूदगी पर कॉलेज असातिज़ा के प्रमोशन केसेस मुस्तरद कर दिए हैं। कमेटी ने सर्विस रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी, ACRs न होने पर तरक्कियां मुस्तरद कर दी। DPI कॉलेजेस तरक्कियों के मुंतजर असातिज़ा के केसेस दोबारा महकमा हायर एजुकेशन को भिजवाएगा। PHA का नया कारनामा, सरकारी अराजी पर कब्जा करवाने का स्कैंडल सामने आ गया। लिबर्टी गोल चक्कर की मंजूरी लेकर गुलबर्ग में एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की एक्वायर्ड शुदा अराजी पर कॉफी शॉप और फ्लावर शॉप बनवा दी गई। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में लीज और किराएदारी मामलात में घपलों का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक PHA ने बिड का ठेका लिबर्टी गोल चक्कर का दिया। काफी और फ्लावर शॉप्स नाले के साथ बनवा दी। LDA हकाम का कहना है कि एलिवेटेड मंसूबा दोबारा शुरू किया जा रहा है। PHA से जगह खाली करवाई जाएगी। PHA का अराजी की निशानदही के बावजूद शॉप्स बनवाना समझ से बालातर है। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन PHA सुहेल भट्टी का मौकफ है, जिस वक्त शॉप्स बनवाई इस वक्त एलिवेटेड मंसूबा दोबारा काम शुरू करने का ऐलान नहीं किया गया था। मंसूबे का आगाज होते ही काफी शॉप और फ्लावर शॉप दूसरी जगह मुंतकिल कर देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए अच्छी खबर, शहर के लाइसेंसिंग सेंटर के औकात-ए-कार में 2 घंटे इजाफा कर दिया गया है। लाइसेंसिंग सेंटर अब सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। शहरियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल आसान बनाने के लिए लाइसेंसिंग सेंटर के औकात 10 घंटे कर दिए गए हैं। नए औकातकार अब सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होंगे और इतवार को रोज दोपहर 1 बजे तक ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर खुले रखे जाएंगे। IG के अहकामात के बाद लाहौर में शहरी अब इतवार को भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इतवार के रोज शहर के 5 ड्राइविंग सेंटर्स और 4 लाइसेंसिंग बूथ इकबाल टाउन खिदमत मरकज, CTO ऑफिस, कैंट बूथ और लिबर्टी सेंटर्स खुले रहेंगे। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स केस, बैंकिंग कोर्ट ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पूरी जमानत में 16 दिसंबर तक तौसी कर दी। अदालत ने चालान पेश न करने पर डायरेक्टर FIA जोन 1 डॉक्टर रिजवान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। फाजिल जज ने कहा कि FIA वाले खुद अदालत न बने और चालान पेश करें।
बैंक जुराइम कोर्ट में जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत पेश हुए और हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 16 दिसंबर तक तौसी कर दी। अदालती हुक्म के बावजूद केस का चालान पेश न करने पर डायरेक्टर FIA जोन 1 लाहौर डॉक्टर रिजवान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। FIA की जानिब से बताया गया कि वो केस को स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुंतकिल करना चाहते हैं। चालान भी वहाँ पेश किया जाएगा। जज असलम गोंदल ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या FIA वाले खुद ही अदालत बन गए। चालान जमा कराएं, अदालती हुक्म की अदम तामील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लीगी क़यादत की पेशी के मौके पर पार्टी रहनुमा और कारकुन इजहार यकजहती के लिए अदालत के बाहर पहुंचे। इनमें वहीद आलम खान, बिलाल यासीन, सलमा भट्ट, राबिया फारूकी, सैयद अजमत शाह, फरजाना भट्ट, तनवीर चौधरी, चौधरी अतीक, अवैस बशीर खान, सुमैरा अमजद समेत दीगर कारकुन शामिल थे। राना सनाउल्लाह की मनशियात केस में पेशी, शहबाज गिल के खिलाफ हत्या इज्जत का दावा और यास्मीन राशिद के खिलाफ हरजाना केस समेत सियालकोट वाक़े की पेशरफ्त के हवाले से अहम केसेस की समाअत का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मनशियात बरामदगी केस में स्पेशल जज एंटी नारकोटिक्स नईम शेख की अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होना थी, ताहम प्रोसिक्यूटर के पेश न होने पर समाअत 22 जनवरी 2022 तक मुलतवी कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि एहतसाब के नाम पर इमरान खान का ड्रामा बेनकाब हो चुका है। सेशन कोर्ट में वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के खिलाफ हत्या की इज्जत के दावे की समाअत हुई। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ सिविल कोर्ट में हरजाना केस ज़ेर समाअत है। सिविल जज ने यास्मीन राशिद के पेश न होने पर उनके घर के बाहर तलबी का इश्तिहार आवेज़ा करने का हुक्म दे दिया। इमरान जावेद एडवोकेट ने सूबाई वज़ीर के खिलाफ 2 करोड़ हरजाने का दावा दायर कर रखा है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की परवेज़ मलिक मरहूम की रिहाइश का आमद। शाइस्ता परवेज़ मलिक को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मियां शहबाज शरीफ ने शाइस्ता परवेज़ मलिक को गुलदस्ता पेश किया और NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की जानिब से भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के माबैन मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और NA 133 की इंतखाबी मुहिम के दौरान वोटों की खरीदारी के वीडियो स्कैंडल पर भी तबादला ख्याल किया गया। NA 133 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की उम्दा कारकर्दगी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में बैठक, जियालों को शाबाश दी। बिलावल भुट्टो बोले कि आम इंतखाबात में पंजाब भर में सरप्राइज देंगे। इजलास में राजा परवेज अशरफ, समीना खालिद घुरकी, फैसल मीर, असलम गिल, शहजाद चीमा समेत दीगर रहनुमा और कारकुन शरीक हुए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में बिलावल हाउस बहरिया टाउन में इजलास हुआ, जिसमें NA 133 की इंतखाबी मुहिम के हवाले से कायम कोऑर्डिनेशन कमेटियों के अरकान शरीक हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी को जोन 166 और 168 की यूसीज को यूसी सदर, जनरल सेक्रेटरी समेत दीगर अरकान ने अपनी कारकर्दगी से आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में बेहतरीन कारकर्दगी पर जयालों को शाबाश दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पंजाब के अवाम का मुसलसल इस्तेसाल किया जा रहा है, जुल्म जबर का सिलसिला अब नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में लाहौर समेत पूरे पंजाब में सरप्राइज देगी। PP वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ ने मीडिया को बताया कि बिलावल भुट्टो खसूसी तौर पर NA 133 के नताइज पर शाबाश देने आए हैं। यूसीज के जो हमारे प्रेसिडेंट्स थे, हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे, जिन लोगों ने काम किया था, वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने जनाब चेयरमैन साहब ने उनको बहुत बड़ी अप्रिसिएशन दी, उनको मुबारकबाद पेश की, तंजीम को मुबारकबाद पेश की, जिससे मैं समझता हूँ कि हमारे कारकुनों के, हमारे ओहदेदारान के वलवले जो हैं बहुत बुलंद हैं। पीपल्स पार्टी ने NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में 32,000 से ज़ायद वोट लेकर पंजाब की सियासत में भरपूर वापसी की है, जिसे सियासी हलकों में भी बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। मुस्लिम लीग काफ और ब्लाइंड एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम कामिल अली आगा की ज़ेरे सदारत चौधरी शुजात की सेहतियाबी के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम। सूबाई वज़ीर बाउ रिजवान, खदीजा उमर फारूकी और मियां मुनीर ने भी शिरकत की। शहजाद इलाही, आमना उल्फत समेत दीगर खवातीन रहनुमा भी तकरीब में शरीक हुई। शुरका का कहना था कि चौधरी शुजात पाकिस्तानी सियासत में अहम हैसियत रखते हैं। चौधरी शुजात सियासी और समाजी रवादारी की हकीकी तस्वीर हैं, हमेशा इक़्तिदार की सियासत को फ़रोग़ दिया है। मुआवने खुसूसी वज़ीर आज़म ताहिर महमूद अशरफी की कैथीड्रल चर्च वारिस रोड में मसीही, सिख और हिंदू मजहब के मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात। आर्च बिशप ऑफ लाहौर सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ, फादर जेम्स शन और फादर तौफीक भी शरीक हुए। ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि दीन इस्लाम अमन और रवादारी का दीन है। सियालकोट में जो शर्मनाक वाक़या पेश आया है, उस पर हम श्रीलंकन सिफारत खाने गए और कौमी सतह पर मुआफ़ी के दरख्वास्तगार हुए।
बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाने का मिशन लिए ज़िले इंतज़ामिया ने 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उमर शेर चट्ठा ने गुलकार वारिस बेग और ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान के हमरा मियाँ मीर अस्पताल में पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उमर शेर चट्ठा ने मियाँ मीर अस्पताल में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। डीसी लाहौर ने लाहौरी वालिदैन से अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की अपील कर दी। शहर को पोलियो से पाक रखने का अज़म लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उमर शेर चट्ठा ने मियाँ मीर अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। गुलकार वारिस बेग, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शाहिद अब्बास काटिया और दीगर अफसरान भी डीसी लाहौर के हमरा थे। पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज 13 दिसंबर से होगा, जो 17 दिसंबर तक जारी रहेगी। ये 5 दिन की कैंपेन है। 13 से 17 दिसंबर के दरमियान हमारी पोलियो की 7000 टीमें घर घर जाके 2 कतरे पोलियो के पिलाएंगे। उसके साथ जो 12 साल से बड़े बच्चे हैं उन्हें कोविड वैक्सीनेशन के लिए भी सोशली मोबिलाइज करेंगी और किट स्टेशन लगेंगे। तो पोलियो के कतरे, कोविड की वैक्सीन 2 हमारे अहम टारगेट हैं। 5 रोज़ा पोलियो मुहिम के दौरान 18 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। टारगेट पूरा करने के लिए 6892 टीमें, जिसमें 193 ट्रांजिट, 373 फिक्स्ड, 272 UCMOs और 1198 एरिया मैनेजर पोलियो मुहिम में हिस्सा लेंगे। गुलकार वारिस बेग ने भी वालिदैन से नन्हे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की अपील की। अपने बच्चों को 2 कतरे पिलाएं और पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएं। डीसी लाहौर मोहम्मद उमर शेर चट्ठा ने कहा कि पोलियो टीमों की कारकर्दगी की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि कोई बच्चा पोलियो के कतरों से महरूम न रह जाए। गफलत की सूरत में कार्रवाई होगी। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अभी आगे बढ़ें और आपको बताएं, कोटलर इम्पैक्ट और नकीबर की जानिब से मार्केटिंग की दुनिया में एक मुनफरिद किताब एसेंशियल्स ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग मुतारिफ करवा दी गई है। किताब में पहली दफ़ा पाकिस्तानी कंपनीज और ब्रांड्स पर केस स्टडीज़ शामिल की गई हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में किताब के पाकिस्तानी एडिशन की तकरीब रूनुमाई हुई। तकरीब में मारूफ कारोबारी और तालीमी इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। किताब को दुनिया के माहिर मार्केटिंग असातिज़ा और जदीद मार्केटिंग के बानी प्रोफेसर फिलिप कॉटलर ने तनसीब किया है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने भी केस स्टडीज़ लिखने में मुआवनत की है। पाकिस्तान के नामवर तालीमी इदारों के सरबराहान और कारोबारी शख्सियात ने किताब की रूनुमाई तकरीब में अपने ख्यालात का इजहार किया। कॉटलर इनकॉर्पोरेशन की ग्लोबल CEO सादिया कबरिया, CEO टेलीनॉर इरफान वहाब खान, वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी डॉक्टर असगर जैदी, वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डॉक्टर तलत पाशा, सेक्रेटरी पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड डॉक्टर रुबीना फारूक और मार्केटिंग फोल्डर पेप्सी को डॉक्टर उमैर हारून समेत मुतअद्दिद शख्सियात एसेंशियल्स ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग किताब की तकरीब रूनुमाई में शरीक हुई। शुरका ने मार्केटिंग पर मबनी किताब को आला तालीमी इदारों और इंडस्ट्री के दरमियान खलीज को ख़त्म करने में मददगार करार दिया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में ओल्ड ड्रावियन यूनियन के सालाना इशाइये का एहतमाम किया गया। अहवाल इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में ओल्ड ड्रावियन यूनियन के सालाना इशाइये में साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा, गुलकार जवाद अहमद, सेनेटर वलीद इकबाल, अदाकार अदील हाशमी, सीनियर सहाफ़ी मुबशर लुकमान, जहांजेब नजीर, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी डॉक्टर असगर जैदी ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी डॉक्टर अमजद साकिब ने खिताब करते हुए कहा, हम सब अगर मिलकर काम करें तो एक खूबसूरत समाज तैयार कर सकते हैं। जिंदगी सिर्फ अपनी नहीं है, हमें एक ऐसा समाज तामीर करना है जिसमें हर शख्स को इज्जत और आबरू के साथ जिंदा रहने का मौका मिले। तकरीब के इख्तिताम पर गुलकार अमानत अली ने म्यूजिकल परफॉर्मेंस पेश की। 14वां बर्जर पेंट इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट टीम डिस्ट्रीब्यूशन ने जीत लिया। बर्जर पेंट के MD महमूद अहमद की जानिब से खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। बर्जर पेंट के ज़ेरे एहतमाम 14वां इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब मॉडल टाउन वाइट केज क्रिकेट क्लब में मुनक़िद हुई। बर्जर पेंट ने मैनेजिंग डायरेक्टर महमूद अहमद और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जफर कुदवाई ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों को कैश इनामात दिए। फातेह टीम को ट्रॉफी दी गई। MD महमूद अहमद का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से गुज़श्ता 2 सालों से इवेंट नहीं करवा सके थे। तमाम टीमों ने बहुत अच्छा खेल पेश किया।
چیف آپریٹنگ آفیسر ظفر قدوائی نے کہا کہ اس طرح کے ٹورنامنٹ سے ملازمین کی پوشیدہ صلاحیتیں سامنے آتی ہیں جو ملازمت کے دوران نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ فیشن کے نت نئے رنگ برائڈل کوٹور ویک کے سنگ۔ برائڈل کوٹور ویک کے دوسرے روز 9 ڈیزائنرز نے روسی ملبوسات اور پارٹی ویئرز نمائش کے لیے پیش کیے۔ فلیٹیز ہوٹل میں 3 روزہ برائڈل کوٹور ویک اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوے بکھیر رہا ہے۔ دوسرے روز 9 ڈیزائنرز نے عروسی اور پارٹی ویئرز کی خوبصورت کلیکشن پیش کی۔ بھاری بھرکم عروسی ملبوسات کے ساتھ ہلکے پھلکے پارٹی ویئرز کو بھی خاصا پسند کیا گیا۔ شوبز کی چمک دھمک اور موسیقی کے تڑکے نے ایونٹ کو 4 چاند لگا دیے۔ ماڈلز کی کیٹ واک کے ساتھ گلوکاروں نے بھی خوب رنگ جمایا۔ شو ٹاپرز کے روپ میں کبرا خان، سارا خان، فلک شبیر، بلال اشرف، بلال سعید، حریم فاروق، ہانیہ عامر، علی رحمان اور دانیال ظفر نے ریمپ پر انٹری دی تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔